आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। मोहन भागवत के बयान का दिग्विजय सिंह ने किया विरोध। कहा, भारत में मुसलमान कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकते। दी बहस की चुनौती। संसद में नमाज को लेकर झारखंड सरकार और विपक्ष में ठनी। मामला पहुंचा कोर्ट। तालिबान नए शिक्षा मंत्री ने पीएचडी और मास्टर डिग्री को बताया बेकार। बोला, हमें इनके बिना ही मिली कामयाबी। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खुली चुनौती दी है। देश में अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यक बनने संबंधित भागवत ने बयान पर पलटवार करते हुए दिग्विजय ने कहा कि यह कभी संभव नहीं है और इस मुद्दे पर वे भागवत से लेकर आरएसएस के छोटे प्रचारकों को भी सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हैं। मंगलवार को इंदौर में कांग्रेस, वामपंथी दलों और श्रमिक संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित सांप्रदायिक सद्भाव सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिग्विजय ने भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायों की प्रजनन दर गिराने का दावा किया भी है। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों की आबादी इस कदर कभी नहीं बढ़ सकती है कि वे हिंदुओं को पीछे छोड़ते हुए बहुसंख्यक बन जाएं। उन्होंने आरएसएस जुड़े लोगों पर इस विषय में दुष्प्रचार का आरोप भी लगाया है। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा अलॉट करने का मामला थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में पहुंच गया है। एक युवक ने अदालत में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उसने लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास किसी धर्म विशेष को लेकर कोई अधिकार नहीं है। दरअसल कोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले शख्स का नाम भैरव सिंह है, जिसने अपने आवेदन में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास किसी धर्म विशेष को लेकर विधानसभा में कमरा अलॉट करने का अधिकार नहीं है। साथ ही युवक ने अपनी याचिका में कहा है कि पब्लिक के पैसे से बने किसी भी भवन या परिसर को किसी धर्म विशेष के लिए नहीं दिया जा सकता। माननीय अध्यक्ष के पास ऐसी कोई अधिकार नहीं है। साथ ही विधान के 42वें संशोधन का हवाला देते हुए आदेश को निरस्त करने की मांग की है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को जहां देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, वहीं शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच सरकार गठन के साथ ही तालिबानी फरमान भी आने शुरू हो गए हैं, जिसमें नए शिक्षा मंत्री नूरुल्लाह मुनीर का विवादित बयान भी शामिल है। मुनीर ने कहा है कि आज के वक्त में पीएचडी या किसी दूसरी मास्टर डिग्री का कोई फायदा नहीं है। मुनीर ने कहा है कि हम लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी हम सरकार चला रहे हैं। ऐसे में आज के वक्त में किसी तरह की पीएचडी या मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तालिबान उन निजी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। कॉलेज में लड़के लड़कियों के बीच में पर्दा डाल दिया गया है। कई जगहों पर लड़कियों और महिलाओं को सिर्फ बुजुर्ग या महिलाएं ही पढ़ा रही हैं।